जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब सभी को, सुप्रभात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा स्टैंडर्ड सिक्स का ग्रेड सिक्स सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर। और वो क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो इसके शॉर्ट्स में मैंने बता दिया था कि क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। वो यही पेज है, फर्स्ट जो स्लाइड है हमारा, कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, तो लेट्स मूव टू द सेकंड स्लाइड। एंड सेकंड स्लाइड सेज द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, फूड के कंपोनेंट्स क्या हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता के रखा है। तो बेसिकली जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, नीचे ये जो 7 मेंशन किए हुए हैं कंपोनेंट्स, ठीक है, इन्हीं में से कोई एक ना एक उसमें रहेगा ही रहेगा। जरूरी है कि मिनिमम एक तो रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रहेगा, एक से ज़्यादा रह सकता है, लेकिन एक उसमें रहेगा ही रहेगा जो हम खा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी चल रही है वो किस पे चल रही है? इन्हीं 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पे चल रही है। कोई भी लिविंग है तो उनको ये जो 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड है वो जरूरी है। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एज इट प्रोवाइड्स द बॉडी विद एनर्जी। ठीक है, एनर्जी देती है। एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ओके, different types of food contain different nutrients, and a combination of these nutrients in the right proportion is necessary for a balanced diet। तो ये कह रही है कि हमारे सर्वाइवल के लिए फूड ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है भाई? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो क्या करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है और वैसे न्यूट्रिएंट्स देता है जो कि ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ठीक है, गुड हेल्थ भी ज़रूरी है। अगर हम जिंदा है, हमारी हेल्थ सही नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, वी विल सफ़र। तो सफ़र कर करके कोई फ़ायदा थोड़ी है जीने का भाई। ठीक है, तो एक अच्छा हेल्थ हो, एक हेल्दी लाइफ हो, उसके लिए क्या है, फूड कैसा होना चाहिए हमारा? एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। ओके, तो इस फूड में कैसे कैसे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो हम आगे देखेंगे। चलो, नाउ व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या है? एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, न्यूट्रिएंट्स। एक वर्ड यहाँ पे देखो यूज़ किया हुआ है, न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या है भाई? तो न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस इन फूड दैट आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के लिए ज़रूरी है, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, एनर्जी के लिए ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, और रिपेयर के लिए ज़रूरी है। तो हमारे फूड में वैसे सब्सटेंसेस होते हैं, वैसे माइक्रो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं बहुत बार, और बहुत बार विजिबल भी होते हैं। जैसे कि रफेज लेते हैं तो रफेज क्या होते हैं? विजिबल होते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पे विटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, तो वो अपने को विजिबल नहीं होते हैं। तो nutrients are substances in food that are required by our body for energy, growth and repair. So what are those nutrients? So the first one is carbohydrate। ठीक है, मोस्ट कॉमन है, हम देखेंगे कहाँ पाए जाते हैं और किस में हेल्प करते हैं। प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। ठीक है, ये 7 कंपोनेंट्स है, इसको फिंगर टिप पे याद कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। डाइटरी फाइबर जो है वो क्या है? रफेज है। ठीक है, चलो सो नेक्स्ट स्लाइड में बारी बारी से हम देखने वाले हैं कि कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो किस में पाया जाता है और वो करता क्या, हमारे लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है वो। ओके, व्हाट आर द यूजेज, हाउ दे आर यूजफुल टू अस। सो कार्बोहाइड्रेट, द फर्स्ट वन, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट है। ओके, कार्बोहाइड्रेट इज अ एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, दे आर फाउंड इन राइस। ठीक है, व्हीट, पोटैटो, शुगर एंड ब्रेड। ठीक है, किसमें पाए जाते हैं? राइस में, व्हीट में, पोटैटोज में, जो हम चावल खाते हैं उसमें, भात खाते हैं, बॉयल्ड राइस खाते हैं उसमें पाए जाते हैं, जो हम रोटी खाते हैं उसमें पाए जाते हैं, आलू, चीनी और ब्रेड, चपाती जो खाते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट। और अच्छा, जैसे कि हमने क्या कर लिया, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिया। ठीक है, जैसे कि हम रोज़ चावल खाते हैं, भात खाते हैं। इंडिया में एक कॉमन चीज़ है कि रोज़ हम अपन भात खाते हैं, बॉयल्ड राइस हम खाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम, रोज़ नहीं फिर भी मैक्सिमम हम खाते हैं। वीक में 2 दिन 3 दिन तो हम खा ही लेते हैं। ओके,
या फिर हम चपाती रोज खा रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हो रहा है, तो वो क्या हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, उसको हम बाद में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम बाद में क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यही एक बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर इशू करता है। ओके, नाउ सेकंड वन इज प्रोटीन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आई होप दैट कार्बोहाइड्रेट आपको क्लियर होगा, ठीक है। सोर्सेज क्या है हमने देख लिया, ठीक है, क्या करता है हमने देख लिया। बाद में हम क्या देखने वाले हैं, इसके डिफिशियंसी से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर, ठीक है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, ठीक है, जो डैमेज टिश्यूज है उसको रिपेयर करने में करता है और न्यू टिश्यूज को ग्रो करने में, डेवलप करने में हेल्प करता है। दे आर एसेंशियल फॉर मसल बिल्डिंग, देखो दे आर एसेंशियल फॉर मसल बिल्डिंग, ठीक है। इसके सोर्सेज क्या है, पल्सेज हैं, मिल्क है, एग्स है, फिश है, मीट है, सोया है और पनीर है। ओके, लैक, अगर ये इसकी डिफिशियंसी हो गई तो डिजीज हो सकते हैं, जैसे क्वेसिकर हो सकता है या फिर मेरस्मस हो सकता है, ठीक है, दो डिजीज हो सकते हैं। बेसिकली जो क्वेसिकर है वो प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज है, लेकिन मेरस्मस में जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन ही होगा, इसमें ये ना सीवियर माल न्यूट्रिशन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा। ओके, हम आगे देखेंगे इसको, हम आगे देखेंगे। ओके, ये डायग्राम में आप मैंने दिखा रखा है कि जो प्रोटीन रिच फूड्स है वो क्या क्या है। देखिए ब्रोकली यहाँ पे दिख रहा होगा, एग दिख रहा होगा, पल्सेस दिख रहा होगा, मीट दिख रहा होगा। ओके, एंड कार्बोहाइड्रेट में राइस है, पोटैटोज है, कॉर्न है, शुगर है एंड एटीसी। ओके, तो ये हमारे क्या है, प्रोटीन रिच एंड कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। प्रोटीन से क्या फ़ायदा होता है, तो अपने को बॉडी डेवलपमेंट में, बॉडी ग्रोथ में, टिश्यू रिपेयर में, टिश्यू ग्रोथ में काम आता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट से बेसिकली एनर्जी मिलती है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट फैट्स। सो फैट्स क्या करते हैं भाई, फैट्स क्या करते हैं, फैट्स भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट को और फैट को, तो ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, तो फैट्स प्रोवाइड करेंगे, दोनों एनर्जी प्रोवाइडिंग है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी एंड फैट्स भी। लेकिन ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, तो फैट करेगा। और फास्ट एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जल्दी से एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट्स करेंगे। इज इट क्लियर, ठीक है। अगर पूछे फास्ट, ठीक है, अगर पूछे फास्ट कि फास्ट कौन करेगा, तो हमारे कार्ब्स करेंगे, ठीक है, कार्ब्स करेंगे। और ज़्यादा कौन करेगा, मोर, और ज़्यादा कौन करेगा, तो हमारे फैट्स करेंगे, ठीक है, हमारे फैट्स क्या करेंगे, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि कार्ब्स को डाइजेस्ट करना इजी है, कार्ब्स को डाइजेस्ट करना इजी है, फैट को डाइजेस्ट करना इजी नहीं है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ओके, फैट्स को डाइजेस्ट करना टाइम टेकिंग है, जहाँ जबकि कार्ब्स को डाइजेस्ट करना बहुत इजी है, स्लोली, सॉरी बहुत ही कम टाइम में वो डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, चलो, सो लेट्स मूव to fats. Okay, fats provide energy and help in the absorption of vitamins, ठीक है, दो काम करता है, एक तो एनर्जी प्रोवाइड करता है, दूसरा विटामिन्स के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। दे आर फाउंड इन ऑयल, बटर, घी, नट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। सोर्सेज क्या हैं, तो ऑयली जो भी प्रोडक्ट्स हम खाएंगे, जैसे पूरी हमने खाया, ठीक है, तो उसमें क्या है, फैट है, हमने बटर खाया, हमने घी खाया या फिर कोई और दूसरा डेयरी प्रोडक्ट खाया, तो उसमें क्या होगा, हमारा फैट पाया जाएगा। एक्सेस इनटेक कैन कॉज ओबेसिटी एंड हार्ट प्रॉब्लम, ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं तो क्या हो सकता है, मोटापा हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, ठीक है, या फिर हार्ट प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही भयंकर है भाई, हार्ट प्रॉब्लम बहुत भयंकर है। ओके, सो इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी न्यूट्रिएंट हम ले तो वो ना तो कम ले ना तो ज़्यादा ले, ठीक है। अगर हम कम लेंगे तो डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगी, ठीक है, और एक्सेस ले लेंगे तो हमारे बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाएगा और दे विल कॉज सम डैमेज, दे विल कॉज सम हार्म। तो ये हमारा बटर है, चीज़ है, क्रीम है, मीट है, नट्स है एंड ऑयल्स है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, फैट रिच फूड्स है, इनमें क्या होते हैं, फैट होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड, विटामिन्स, इट इज अबाउट विटामिन्स, ठीक है। तो विटामिन्स क्या होते हैं, देखो जो हमने पहला तीन पढ़ा, ठीक है, पहला तीन हमने क्या क्या पढ़ा, पहला तीन हमने पढ़ा कार्ब्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को हम कार्ब्स लिखते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रोटीन्स,
प्रोटीन्स, फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा फैट्स, हमने क्या पढ़ा, फैट्स। तो ये जो तीन है, ठीक है, ये जो तीन है इसको ब्रेक डाउन करने की, इसको डाइजेस्ट करने की जरूरत पड़ती है हमारे बॉडी के द्वारा। ये क्या होते हैं, ये बड़े बड़े होते हैं, इसकी इनकी जो साइज होती है बहुत बड़ी होती है, जैसे कि हम चपाती खा रहे हैं तो बहुत बड़ी है, हम क्या खा रहे हैं, प्रोटीन में हम अगर ले रहे हैं पल्सेस ले रहे हैं, ठीक है, फैट में हम क्या ले रहे हैं, पूरी ले रहे हैं, या फिर हम चीज़ ले रहे हैं, बटर ले रहे हैं, तो उसकी साइज़ बहुत बड़ी बड़ी, हमारी बॉडी उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, ठीक है। डायरेक्टली अगर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है तो क्या करेंगे, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो तोड़ने को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन, तोड़ने को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज नोन एज डाइजेशन। तो ये जो तीन है, कौन कौन से, ये जो तीन है, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इनको ब्रेक डाउन करने की जरूरत पड़ती है एब्जॉर्ब करने से पहले, ठीक है, क्योंकि इनको जिस फॉर्म में हम इनटेक कर रहे हैं, जिस फॉर्म में हम खा रहे हैं, उस फॉर्म में इसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, तो इसको पहले ब्रेक डाउन करती है फिर एब्जॉर्ब करती है। लेकिन इसके बाद जो है विटामिन्स है, ठीक है, और मिनरल्स हैं, विटामिन्स और मिनरल्स ये दो हैं, इनको डाइजेस्ट करने की, ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, इनको ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बहुत छोटे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और जो साइज में बहुत छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हमारी बॉडी सीधा सीधा एब्जॉर्ब कर सकती है इसको, ओके। तो हमारी बॉडी सीधा सीधा अगर एब्जॉर्ब कर लेती है तो डाइजेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ओके। नाउ विटामिन्स हेल्प इन वेरियस बॉडी फंक्शंस एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, क्या करती हैं, बॉडी फंक्शंस में हेल्प करती है एंड डिजीज से अपने को बचाती है। हम अलग अलग देखते हैं कि कौन से विटामिन से अपने को क्या फ़ायदा होता है और उसके सोर्सेज क्या क्या है, ठीक है। और अगर उसकी डिफिशियंसी होती है तो मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है, इसके बाद में मैंने कुछ एक डिजीज़ को बढ़िया से नीचे किया, उसके सिम्टम्स क्या हैं, ओके। नाउ और उसके क्योर क्या हो जाएंगे, कि अगर इनिशियल स्टेज में है तो हम तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी से कोई डिजीज़ हो रही है तो विटामिन ए के जो अमाउंट है हमारे फूड में उसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डिफिशियंसी इनिशियल स्टेज पे नहीं है, वो बड़े लेवल पे चली गई है, तो अपने को क्या करना चाहिए, वी शुड लुक अ डॉक्टर, ठीक है, अपने को एक डॉक्टर ढूंढना चाहिए जो कि बेहतर हो, अपने को सजेस्ट कर सके सही मेडिकेशन, ओके। सो क्या करते हैं, अपने को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है। विटामिन ए फंक्शन क्या है, गुड आई साइट के लिए विटामिन ए जरूरी है, हेल्दी स्किन एंड इम्यून सिस्टम। तो विटामिन ए अगर आई साइट के लिए और हेल्दी स्किन और इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी है, तो एक चीज़ तो कॉमन है कि अगर डिफिशियंसी होती है इसकी, डिफिशियंसी मीन्स इसके जो अमाउंट है, इनटेक का अमाउंट है हमारे फूड में, वो कम हो जाए, ठीक है। अगर वो कम हो जाएगा तो क्या होगा, आई साइट की प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीज़ कौन कौन से हो सकते हैं, स्किन से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, ठीक है। डिफिशियंसी देखो यहाँ नाइट ब्लाइंडेड दे के रखा है, जो कि क्या है, आई साइट से रिलेटेड है, ओके। मेजर कंपोनेंट्स इसके कौन कौन से हैं, तो मेजर कंपोनेंट्स कैरेट है, पपाया है, मैंगो, स्पिनच, मिल्क, एग, फिश एंड लीवर ऑयल, ठीक है। किसका लीवर ऑयल, तो फिश का कॉड लीवर ऑयल, ओके, लीवर ऑयल। चलो विटामिन ए आई होप क्लियर होगा। विटामिन बी वन क्या बोलते हैं उसको, थायमिन भी बोलते हैं, विटामिन B1 को हम क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। करता क्या है, हेल्प्स इन एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करता है, एंड प्रॉपर नर्व फंक्शन, ठीक है, प्रॉपरली फंक्शंस कर सके हमारा नर्व, उसमें मदद करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है, ओके। इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है, जो कॉमन डिजीज है वो क्या है, बेरी, जो कॉमन डिजीज है वो क्या है, बेरी है, ठीक है। कहाँ मिलते हैं, तो होल ग्रेन्स, जितने भी हम अनाज खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं, नट्स खाते हैं, लेग्यूम्स खाते हैं एंड एग्स खाते हैं, ठीक है। तो जो कि हम डेली बेसिस पे लेते हैं, अनाज हम खाते हैं, ठीक है। नट्स हम खाते, नट्स तो मैंने बोल के रखा है कि अपन सुबह सुबह नट्स अपने को खाना चाहिए, हाँ, ठीक है। फिर लेग्यूम्स हम दाल तो खाते हैं, चना तो खाते हैं, ओके। चलो तो ये है मेजर सोर्सेज। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हम ना खा रहे हैं, ठीक है, जो हमारा आयुर्वेद कहता है या फिर जो हमारी भारतीय संस्कृति है, ठीक है, उससे हट के हम क्या खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, सैंडविच खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, तो क्या हो सकता है, विटामिन ए की भी कमी हो सकती है। क्योंकि इसमें देखो विटामिन ए में अगर देखो तो मोस्ट क्या है, फ्रूट्स हैं, ठीक है, मोस्ट क्या है, फ्रूट्स हैं एंड ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। विटामिन बी
बी हमारा क्या है, घर में खाया जाने वाला जो हम भारतीय संस्कृति के अनुसार खाते हैं, दाल खाना है, ऐसा नहीं कि बर्गर खाना है, ठीक है। बर्गर वगैरह में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्रेड्स होते हैं और फालतू की चीज़ें होती हैं, ओके, जो कि बहुत मतलब एक आध खा लिया तो खा लिया, लेकिन उसको अगर रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फॉर श्योर वीक होने वाला है, ओके। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक होने वाला है, हमारा जो इंटेस्टाइन है वो वीक होने वाला है। तो हम रेगुलर बेसिस पे जो फास्ट फूड है उनको अवॉइड करें, ठीक है। चलो, विटामिन B2, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, राइबो फ्लेविन, राइबो एंड फ्लेविन, ठीक है। विटामिन A1 को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं, ठीक है। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, राइबो फ्लेविन, ठीक है। करता क्या है भाई, इसके फायदे क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या है, तो हेल्दी स्किन करता है, आई हेल्दी स्किन एंड आई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड एनर्जी रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर इसकी डिफिशियंसी होती है विटामिन बी हमारे फूड में, हमारे इंटेक में कम हो जाता है तो क्या हो सकता है, स्किन डिसऑर्डर हो सकता है एंड क्रैक्स लिप्स हो सकते हैं, ठीक है, फटे फटे लिप्स हो सकते हैं। देखे होगे तुमने, कभी कभी तुम अगर धूप में जाओ, हाँ, तो क्या हो जाता है, या फिर बहुत तेज़ हवा चल रही होती है तो क्या हो जाते हैं, ड्राई स्किन हो जाता है, ठीक है, ड्राई स्किन हो जाता है और हमारा क्या हो जाता है, फट सा जाता है। तो विटामिन बी रिकमेंड किया जाता है कि विटामिन बी की टैबलेट ले लीजिए या फिर ऐसी कोई सॉफ्ट क्रीम ले लीजिए जिसमें क्या हो, विटामिन बी हो, ओके। नाउ इसके जो सोर्सेज हैं, मिल्क है, एग्स हैं, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, ईटीसी, ठीक है। इसे भी आप देखिएगा तो ग्रीन वेजिटेबल्स मेंशन करके रखा है। अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ले रहे हैं, ठीक है, फ्रूट्स, एक तो फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स अगर आप ले रहे हैं तो क्या है, मोस्ट ऑफ द आई एम सेइंग मोस्ट ऑफ द जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप ले रहे हैं। लेकिन अगर ग्रीन वेजिटेबल आप नहीं ले रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं ले रहे हैं, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू द विटामिन B12, ठीक है। हाँ देखो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो क्या हो जाएगा भाई, अनीमिया हो जाएगा, जो कि बहुत ही कॉमन है, ठीक है, जो कि बहुत ही कॉमन है किनमें, गर्ल्स में, ठीक है, जो कि बहुत ही कॉमन है गर्ल्स में, ओके। इसके सोर्सेज क्या है, मीट है, मिल्क है, एग्स है, फिश है, एंड नॉट फाउंड इन प्लांट्स, ठीक है। ये बेसिकली प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, ये प्लांट्स में नहीं पाए जाते, तो आपको मिल्क लेना पड़ेगा या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, ओके, मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। विटामिन सी किसे मदद करता है, तो हीलिंग वुंड्स, ठीक है, घाव को भरने में मदद करता है। हेल्दी गम्स, जो हमारे मसूड़े हैं, दांत के मसूड़े हैं, वो हेल्दी गम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल विटामिन सी है। रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन से बचाने के लिए जरूरी है, ठीक है। अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है अपने को, स्कर्वी हो सकती है। स्कर्वी क्या है हम नीचे देखेंगे, बेरी बेरी क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, सब हम नीचे देखेंगे, ओके, हम नीचे देखेंगे, हमने दे रखा है। वैसे क्या होता है, अनीमिया क्या होता है, ब्लड की कमी, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विटामिन B12 से क्या हो रहा है अपने को, देखो जो फायदा है वही नुकसान हो जाएगा जब डिफिशियंसी हो जाएगी, ठीक है। तो विटामिन ए से अगर आई साइट अपना ठीक रहेगा, ठीक है, तो अगर उसकी कमी हो जा रही है तो आई साइट हमारा खराब हो जाएगा। विटामिन B1 से अगर क्या हो रहा है, नर्व्स हमारे सही से काम करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन होगा। अगर वही विटामिन बी की डिफिशियंसी हो जाती है तो वही हमारा एनर्जी प्रोडक्शन घट जाएगा, हमारा जो नर्व्स है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, ठीक है। विटामिन B12 नॉट B2, ठीक है, उससे क्या हो रहा है अपने को, हेल्दी स्किन एंड आई मिल रहा है एंड एनर्जी रिलीज में हेल्प कर रहा है। तो अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा हेल्दी स्किन नहीं रहेगा, हमारा हेल्दी आई नहीं रहेगा, ओके। विटामिन B12 अगर हमारा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में मदद कर रहा है, तो अगर उसका लॉस हो रहा है, हमारे एक्सेस हम जितना ज़रूरत है उतना हम फूड में नहीं ले रहे, तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। तो ब्लड लॉस अगर हो रहा है और ब्लड कम भी प्रोड्यूस हो रहा है तो अपने को क्या हो सकता है, ब्लड की कमी हो सकती है, जो कि गर्ल्स में कॉमन चीज़ देखा जाता है, ठीक है, ओके। नाउ विटामिन सी किसे मदद करता है, गम्स, हेल्दी गम्स हमारे उसे मदद करता है, घाव को भरने में मदद करता है, इन्फेक्शन से बचाता है। अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो हमारे गम्स हेल्दी नहीं रहेंगे, अपने को कोई घाव होगा तो वह जल्दी हील नहीं होगा, ओके। पाया कहाँ जाता है भाई, तो जितने भी साइट्रस फ्रूट है, जितने भी खट्टे फल हैं,
जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, आंवला है, गावा है, इन सब में क्या है, ग्रीन चिली एंड टोमेटो, ठीक है। ग्रीन चिली अपने को खाना चाहिए भाई, अपने को टमाटर है वो खाना चाहिए, ठीक है। इन सब में क्या होता है, विटामिन सी होता है। और खट्टे फल तो खाना ही खाना चाहिए, खट्टे फल का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। आंवला, जो आंवला है ना वो बहुत भयंकर है, आंवला ना, आंवला तो बिल्कुल खाना ही खाना चाहिए। आंवला में क्या होता है, हमारा बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, ओके। विटामिन सी रिच फूड है वो, ओके। ना विटामिन डी, विटामिन डी कहाँ से मिलता है भाई, तो अपने को धूप में हर दिन निकलना चाहिए। उससे क्या होता है, अपने को क्या मिलता है, सनलाइट से क्या मिलता है, मेन सोर्स अपने अपर बोलते हैं उसको, ठीक है। विटामिन डी को सनशाइन, सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि वो सन की वजह से हमारे बॉडी में फॉर्म होता है, वो मिलता नहीं है अपने को सनलाइट से। हमारी बॉडी में जब सनलाइट आती है तो हमारा बॉडी क्या करता है, विटामिन डी प्रोड्यूस करता है, ओके। फिश लिवर ऑयल में पाया जाता है, और एग का जो ऑक होता है, यॉक होता है, उसमें पाया जाता है। फोर्टिफाइड फोर्टिफाइड मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर आप हर दिन सन में जा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तब भी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अगर फिश आप खा रहे हैं, ठीक है, या फिर एग खा रहे हैं, तो वो भी क्या है, वहाँ से भी आपको विटामिन डी मिल जाएगा। इसकी कमी से क्या हो सकती है, रिकेट्स हो सकती है, हड्डियाँ कमजोर हो सकती है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, स्ट्रांग बोन्स एंड टिथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए ये हेल्प करता है, ओके। विटामिन ई प्रोटेक्ट्स सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। इम्प्रूव्स स्किन एंड फर्टिलिटी, स्किन को इम्प्रूव करता है एंड फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। इसकी अगर डिफिशियंसी हुई तो क्या हो सकता है, मसल्स हमारे वीक हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी क्या हो सकती है, घट सकती है, क्योंकि जो कि रेयर है, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है वो, ओके। इसके सोर्सेज क्या है, नट्स है, सीड्स है, स्पिनच है एंड वेजिटेबल ऑयल्स हैं। तो आप अगर ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, विटामिन ई भी आ जाएगा। विटामिन के, ठीक है, विटामिन के में क्या होता है भाई, तो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, बहुत ज़रूरी है। कट अगर कहीं पे लग गया और ब्लड क्लोट ना हो तो हमारा ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इसलिए विटामिन के की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। एक्सेसिव ब्लड लॉस, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिल जाएगा आपको, ब्रोकली में मिल जाएगा एंड सोयाबीन में मिल जाएगा, ओके। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया, विटामिन का स्लाइड कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं अपन, मिनरल्स। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, मिनरल्स का है। हाँ, मिनरल्स भी कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, इनको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब की जा सकती है, ओके। सो मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर वेरियस बॉडी फंक्शंस, इंपॉर्टेंट मिनरल्स आर गिवन बिलो। तो पहला कौन सा है, आयरन है, ठीक है। फंक्शन क्या है, हीमोग्लोबिन बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो रेड ब्लड सेल है वो रेड दिखता है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो ये हमारा हीमोग्लोबिन, और उसको बनाता कौन है, तो हमारा मिनरल है आयरन, ओके। डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, अनीमिया हो सकता है, डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, अनीमिया हो सकता है, ओके। मेजर सोर्सेज कौन कौन से हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, ठीक है। चलो, मेन उसका ग्रीन लीफी वेजिटेबल ही है, बाकी हमारा मीट भी है, हमारा फिश भी है। कैल्शियम, सेकंड कौन सा है, कैल्शियम। कैल्शियम से अपने को क्या मिलता है, स्ट्रांग बोन्स एंड टिथ मसल फंक्शन, ठीक है। कैल्शियम बेसिकली हमारे जो बोन्स में होते हैं और टिथ में होते हैं, वो क्या होते हैं, जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, कैल्शियम है। तो अपने को कैल्शियम से क्या मिलेगा, हमारे बोन्स स्ट्रांग होएंगे, हमारे टिथ स्ट्रांग होएंगे। अगर डिफिशियंसी हो गई तो हमारा बोन कमजोर हो जाएगा, हमारा टिथ कमजोर होगा, अपने को डेंटल प्रॉब्लम्स हो जाएंगे एंड रिकेट्स। हमारी हड्डियां अगर कमजोर हो रही है तो क्या हो जाएंगे, बच्चों में रिकेट्स के प्रॉब्लम, रिकेट्स की शिकायत हो जाएगी, ठीक है। मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं, मिल्क है, चीज़ है, ग्रीन वेजिटेबल है एंड डेयरी प्रोडक्ट्स है, ओके। नाउ फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस का क्या काम है भाई, क्या अपने को फायदा मिलता है, तो ये क्या करता है, वर्क्स विद कैल्शियम फॉर स्ट्रांग बोन्स एंड, कैल्शियम के साथ मिलकर क्या करता है, ये काम करता है, क्या किस काम में आता है, तो कैल्शियम के साथ क्या हो रहा है, बोन्स को स्ट्रांग कर रहा है, तिथ को स्ट्रांग कर रहा है, तो फॉस्फोरस भी उसी के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो ये भी क्या करेगा, बोन्स को स्ट्रांग करेगा एंड तिथ को स्ट्रांग करेगा। अगर डिफिशियंसी अगर हो गई तो बोन्स को स्ट्रांग कर रहा था तो कम हो जाएगा भाई, तो हमारे वीक हो जाएंगे बोन्स, वीक हो जाएंगे हमारे तिथ, वीक हो जाएंगे हमारे मसल्स, ओके। मेन सोर्सेज मिल्क है, मीट है, एग है, सीरियल्स एंड पल्सेज है,
ओके, अगर यहाँ भी अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ले रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आयोडीन, आयोडीन मालूम है आपको, आयोडीन सॉल्ट में मिलता है, साल्ट में मिलता है, नमक में मिलता है। हेल्प्स थायराइड ग्लैंड टू मेक हॉर्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अगर नहीं हो, इसकी कमी हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए तो क्या करेगा, गोइटर घेगे की बीमारी हो जाएगी, स्वेलिंग, नेक में जो स्वेलिंग हो जाती है वो वाली बीमारी हो जाएगी। मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन बच्चों में हो सकता है। एंड इसके सोर्सेज क्या है, क्या क्या है, आयोडीन सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट, सी फूड लाइक फिश एंड सीवीड। ठीक है, तो हम ये इसकी कमी हमारे यहाँ बहुत कमी होती है, क्योंकि हम हर दिन नमक खाते हैं खाते हैं। ठीक है, हाँ, नमक अगर हम ऐसे नॉर्मल वाला खा रहे हैं जिसमें आयोडीन नहीं है, तो इसके चांसेस है कि ये बढ़ जाए। ठीक है, थायराइड ग्लैंड हमारा होता है नेक के पास, वो क्या होता है, उसके जो हार्मोन्स है, उसकी सिक्रेशन है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से घेके की बीमारी हो जाती है, गटर की बीमारी हो जाती है। पोटेशियम मेंटेन्स वाटर बैलेंस, हेल्प्स मसल एंड नर्व फंक्शन। ठीक है, क्या करता है, वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, और मसल एंड नर्व फंक्शन में, नर्व हमारा बेसिकली सही से काम कर सके, हमारा मसल सही से काम कर सके, मसल एंड जो हमारा नर्व है उसमें अच्छी बॉन्डिंग हो, अच्छे तरीके से दोनों कोऑर्डिनेट करके काम करते रहे, उसके लिए क्या जरूरी है, तो पोटेशियम जरूरी है। पोटेशियम एंड कैल्शियम दोनों जरूरी होते हैं उनके लिए, तो पोटेशियम जरूरी है। मसल वीकनेस हो सकता है, क्रैम्प्स आ सकते हैं। इसके जो मेजर सोर्सेज है वो क्या है, फ्रूट्स है, बनाना है, कोकोनट वाटर है, पोटैटोज एंड पल्सेज है। ओके, नाउ द सोडियम, सोडियम कंट्रोल्स वाटर, सॉरी, ब्लड प्रेशर एंड वाटर बैलेंस, ब्लड प्रेशर एंड वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है भाई। ओके, इसके डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, फटीग हो सकता है, थकान हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। मिलता कहाँ है, कॉमन सॉल्ट में मिल जाता है भाई, पिकल्स में मिल जाता है, फ्रूट्स में मिल जाता है, अचार में मिल जाता है, फ्रूट्स में मिल जाता है, हम जो सॉल्ट खाते हैं उसमें मिल जाता है। जिंक, जिंक से क्या फायदा होता है भाई, इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है, वुंड हीलिंग होती है इसमें, एंड ग्रोथ होता है। ठीक है, तो अगर ग्रोथ हो रहा है, अगर जिंक की कमी हो गई तो हमारा स्टंट ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाएगा भाई, एंड स्किन इश्यूज हो सकते हैं, और वुंड जो हमारा घाव भरने की क्षमता है वो कम हो सकती है, क्योंकि वुंड हीलिंग भी ये काम करता है। ओके, ना ये पाया कहाँ जाता है, तो होल ग्रेन्स, जितने भी ग्रेन्स है सारे अनाज में पाया जाता है, नट्स में, सीड्स में एंड लेग्यूम्स में। ठीक है, जितने भी लेग्यूमिनस सीड्स हैं उन सब में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा ग्राम, हमारा जो चना है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हेल्प्स इन एंजाइम फंक्शन एंड मसल हेल्थ। ठीक है, मसल हेल्थ में मदद करता है, एंजाइम को प्रॉपरली काम करने में मदद करता है। ओके, अगर इसकी डिफिशियंसी हुई तो क्या हो सकता है, क्रैम्प्स आ सकते हैं, मसल्स क्रैम्प आ सकते हैं, वीकनेस आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे काम क्या कर रहा है, तो मसल हेल्थ में काम कर रहा है, और मसल्स में क्या बनेंगे, क्रैम्प्स बनेंगे। ओके, हेल्प, इसके जो सोर्सेज है, नट्स है, सीड्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, एंड लेग्यूम्स है। ओके, तो एक जो कॉमन चीज़ मैंने पहले बता दी थी कि अगर अगर आप क्या ले रहे हैं, अगर आप ग्रीन वेजिटेबल ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप ग्रीन वेजिटेबल ले रहे हैं एंड इसके साथ क्या ले रहे हैं, आप फ्रूट्स ले रहे हैं, फ्रूट्स अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मैं कह रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द जो क्या हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप ले रहे हैं। ठीक है, इसके साथ आप और क्या ऐड कर सकते हैं, जो लेग्यूम्स हैं, ठीक है, जो लेग्यूमिनस सीड्स हैं वो ले सकते हैं आप। ओके, और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मिल्क, इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ओके, एक बैलेंस डाइट के लिए। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, एंड दैट इज द लास्ट न्यूट्रिएंट, नो सेकंड लास्ट इसके बाद एक वाटर भी है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होता है, सॉरी, डाइटरी फाइबर्स या फिर रफेज, दोनों एक ही चीज़ है। डाइटरी फाइबर या फिर रफेज क्या है, एक ही चीज़ है। व्हाट इज डाइटरी फाइबर भाई, क्या है, ऑल्सो नोन एज रफेज, इट इज द पार्ट ऑफ फूड दैट इज नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। ठीक है, ये भी डाइजेस्ट करने की जरूरत इसको होती भी नहीं है, ये एब्जॉर्ब भी नहीं होता हमारे बॉडी में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन एंड मिनरल्स है, इसको हमारी क्या करती है, बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको यूटिलाइज करती है, लेकिन रफेज को ना तो डाइजेस्ट करने की जरूरत है ना ही एब्जॉर्ब करने की जरूरत है। तो करता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इवन दो इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट। ठीक है, ना तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है ना ही एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट प्लेस सॉरी
इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन, ठीक है। तो क्या करता है भाई, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है भाई, चलो देखते हैं। हेल्प इन प्रॉपर बॉवल मूवमेंट, ठीक है। बॉवल मूवमेंट क्या होता है भाई, तो जो हमारा फूड होता है ना, फूड क्या करता है, माउथ से लेके एनस तक मूव करते रहता है, ठीक है, मूव करते रहता है। तो जो हमारा बॉवल है वही क्या है, फूड का मूवमेंट है। क्या है, फूड का मूवमेंट है। तो फूड प्रॉपरली मूव करते रहे, इसके लिए जरूरी है हमारे पास रफेज सही क्वांटिटी में, हम सही अमाउंट में हम इनटेक करें, ठीक है। क्लींस द इंटेस्टाइन्स, ठीक है। जो हमारा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसको क्लीन करने में मदद करता है बाय पुशिंग आउट अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करेगा, बॉवेल मूवमेंट में ही उसको बाहर निकालते रहेगा, पुश आउट करते रहेगा, ठीक है, आगे बढ़ाते रहेगा। प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से अपने को बचाता है, ठीक है। अगर बॉडी जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको पुश कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन से अपने को बचाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन क्या आपको पता होगा, ओके। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपको क्या करना है, रफेज लेना है और पानी बहुत लेना है। रफेज और वाटर अगर है तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, लेकिन अगर रफेज एंड वाटर नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। कीप्स द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, कीप्स द डाइजेस्टिव सिस्टम, लेट मी पुट इट इन फ्लाइट मोड, ओके। So keeps healthy digestive system, keeps helps in maintaining body weight भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, ओके। ना मेन सोर्सेज क्या क्या है भाई, मेन सोर्सेज क्या क्या है, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, ठीक है, एंड फ्रूट पिल्स, ठीक है। जैसे कि एप्पल खा रहे अपन, या फिर जैसे अपन जूस पी लेते हैं, ठीक है, जाते हैं बोलते हैं मौसमी का जूस पिला दो भाई, हम मौसमी खाएंगे नहीं, अपने को ऑरेंज अपने को खाना नहीं, अपने को जूस पिला दो। तो उसका जो रफेज होता है, आप देख रहे होंगे, जूसर जो मशीन होती है उसकी एक साइड से जूस निकलता है और दूसरी साइड से क्या निकलता है, जो वेस्ट निकलता है। बेसिकली वो वेस्ट है नहीं, लेकिन जूस बनने के प्रोसेस में वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। वो क्या है, रफेज है। वो क्या है, जो वेस्ट वहाँ पे बन रहा है वो हमारा रफेज है, जो कि अपने को खाना चाहिए, ठीक है। अब अपन ने देख लिया हेल्प कि वो किन किन चीज़ों में हेल्प करता है, ठीक है। डाइजेशन में हेल्प करता है, बॉयल मूवमेंट में हेल्प करता है, एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको पुश आउट करने में हेल्प करता है। हमारे जो इंटेस्टाइन है उसको क्लीन करके रखता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। सबसे बड़ी चीज़ तो है कॉन्स्टिपेशन से बचाता है वो, ओके, ठीक है। जितने भी अनाज है उन सब में पाया जाता है। जो हमारे सलाद है, ठीक है, सैलड, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, सैलड बोलते हैं, ओके, तो उसे पाया जाता है, ठीक है। चलो ये आप देख लीजिएगा एक बार, इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। सोर्सेज तो सिंपल ऐसे हैं जिनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, उन सब में पाए जाएंगे। जैसे इस तरीके के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, जिसमें भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख जाएगा। अगर आप एक ऑरेंज का ऐसा ले तो उसमें क्या रहता है, ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है, वो क्या हमारे रफेज हैं। नोट, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट इट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर डाइजेशन एंड स्मूथ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। डाइजेशन की जरूरत इसको नहीं है, ना ही कोई एनर्जी प्रोवाइड करता है, ना ही कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, लेकिन डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, ओके। ना व्हाट इज वाटर, वाटर तो सबको पता है भाई, वाटर इज एसेंशियल कंपोनेंट, ठीक है। बिना वाटर के कोई भी लिविंग सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड it is essential for life. Our body is made up of around 70% of water. It does not give us energy or nutrient but is crucial for every function of the body, ठीक है। हमारा बॉडी कैसे काम कर रहा है भाई, ब्लड, ठीक है, हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड है, और ब्लड क्या कर रहा है, सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है, सारी चीज़ों को क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और वो जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, तो ब्लड किस फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म में है। ब्लड किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। और वो जो लिक्विडिटी है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो वाटर प्रोवाइड कर रहा है। अगर वाटर ना हो तो जो हमारी बॉडी की लिक्विडिटी है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके मेन फंक्शन क्या क्या है, इससे क्या क्या फायदे होते हैं भाई अपने को, ये मैं यहाँ पे अबाउट लिखा है, ओके। कहीं कहीं पे उससे ऊपर एक दो ऊपर नीचे लिख देता है, ओके। हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट, ठीक है, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट करेगा ना, जिससे हमारे बॉडी में जो डाइजेस्ट हो रहा होता है
हमारे इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्ट हो रहा होता है, इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्ब हो रहा होता है फूड, वो किस फॉर्म में हो रहा होता है, लिक्विड फॉर्म में हो रहा होता है। ओके, रिमूव्स वेस्ट, वेस्ट रिमूवल में भी हेल्प करता है थ्रू यूरिन एंड स्वेट ग्लैंड्स हमारे होते हैं, पसीने जो चलते हैं वो भी किस फॉर्म पर चलते हैं, लिक्विड फॉर्म में चलते हैं। ओके, तो स्वेट के थ्रू और यूरिन के थ्रू क्या करता है, हमारे बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हाँ बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है। जब हम स्वेट करते हैं, जो पसीना बहाते हैं, तो वो क्या, हमारा बॉडी एक मैकेनिज्म है, ठीक है। स्वेटिंग ऐसे ही नहीं होती है, स्वेटिंग किस लिए होती है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होती है। ठंडे में तो स्वेटिंग नहीं होती है, गर्मी में ही क्यों होती है, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। कीप्स अवर सेल्स एंड ऑर्गन्स हाइड्रेटेड एंड वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हमने सही अमाउंट में पानी नहीं लिया, तो हमारे सेल्स को क्या क्या हो जाएंगे, सूखने लग जाएंगे, हमारे जो लिप्स हैं, हमारे जो स्किन से वो क्या हो जाएंगे, ड्राई होने लग जाएंगे, अपने को चक्कर आ सकता है, अपन गिर भी सकते हैं। ओके, मेन सोर्सेज क्या है, अरे भाई मेन सोर्सेज क्या है, पानी पियो, फल सब्जियां खाओ, दूध पियो, मटर खाओ, कोकोनट, सब जो भी तुम खा रहे हो उसमें पानी है, ठीक है। कोई भी ऐसा चीज़ जो सूखा है उसमें भी पानी है, पानी का कंटेंट कम हो सकता है लेकिन उसमें भी पानी है। तो तुम जो भी खा रहे हो, जो भी पी रहे हो, उस सब में पानी है, ठीक है। पीने वाली जितनी भी चीज़ें उन सब में पानी है। ओके, नाउ नोट, अ हेल्दी पर्सन शुड ड्रिंक अबाउट 6 to 8 ग्लासेस, 2 से 3 लीटर पानी हर दिन पीना चाहिए हाइड्रेटेड रहने के लिए। इससे कम पी रहे हो तो फिर दिक्कत हो सकती है। ओके, नाउ बैलेंस डाइट, बहुत ज़रूरी टॉपिक भाई, छोटा है लेकिन बहुत ज़रूरी टॉपिक है। ये है क्या, पहले चलो देख लेते हैं ये क्या है। तो बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट, ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट अब तक हमने जितने पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ऑक्सीजन, वाटर इन अ राइट प्रोपोर्शन, ठीक है। एक हम खाना खा रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, सारे कंपोनेंट्स हमारे होने चाहिए। सारे कंपोनेंट्स मीन्स कार्ब्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स भी होने चाहिए, फैट भी होने चाहिए, विटामिन भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए एंड रफेज भी होने चाहिए और वाटर भी होना चाहिए, ठीक है। एक राइट प्रोपोर्शन में, ऐसा नहीं कि एक बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और एक बहुत कम हो जा रहा है। जैसे कि प्रोटीन प्रोटीन या फिर फैट, दोनों में से कोई एक बहुत कम हो जा रहा है और हमारा कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ऐसा नहीं, एक राइट प्रोपोर्शन में सारे होने चाहिए। ओके, नाउ इट कीप्स आवर बॉडी हेल्दी एंड प्रिवेंट्स डिफिशियंसी डिजीज। अगर आप हेल्दी फूड खा रहे हैं तो बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करता है कि हम कैसे एटमॉस्फेयर में हैं, वहाँ का जो एयर है उसकी क्वालिटी कैसी है। ओके, अब बैलेंस डाइट शुड इंक्लूड क्या क्या होना चाहिए भाई, तो हमारे कार्ब्स के लिए क्या होना चाहिए, तो ग्रेन्स होने चाहिए, हमारे प्रोटीन रिच फूड्स होने चाहिए जैसे पल्सेस, मिल्क, एग, फिश, सोयाबीन, और फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स किसके लिए, विटामिन एंड मिनरल्स के लिए होने चाहिए, जो कि मैंने कह दिया है कि विटामिन ग्रीन वेजिटेबल, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ले रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द जो न्यूट्रिएंट है वो आप ले रहे हैं। उसमें आपको और क्या ऐड करना है, तो ग्रीन्स ऐड करने हैं, लेगुमिनस सीड्स ऐड करने हैं एंड डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, ठीक है। इसको इतना लेने के बाद आप कंप्लीट फूड ले रहे हैं, ओके, बैलेंस डाइट ले रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स फॉर कैल्शियम एंड प्रोटीन, हेल्दी फैट्स लाइक नट्स, सीड्स एंड ऑयल्स। हेल्दी, देखो दो तरीके के फैट्स होते हैं, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड, तो उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो इजीली अवेलेबल है, फ्रेश है, उसको आप लीजिए, जो फ्रेश नहीं है उसको आप मत लीजिए, ठीक है। वो फ़ायदा नहीं करेगा, आपको नुकसान ही करेगा। ये बैलेंस डाइट का मैंने डायग्राम लगा के रखा है, इसको आप देख सकते हैं। ओके, नाउ डिफरेंसेस बिटवीन ऑल पर्पस फ्लोर, जो कि मैदा है, ठीक है, और एक आटा है, ठीक है। होल पर्पस, ऑल पर्पस एंड होल पर्पस। प्रोसेसिंग कैसी है इसकी, फीचर्स देख लेते हैं। मैदा का जो प्रोसेसिंग है वो कैसा है और आटा का जो प्रोसेसिंग है वो कैसा है। ओके, तो हाईली रिफाइंड है, ठीक है, ब्लेस्ड है, लेस रिफाइंड नेचुरल है। आटा हमारा कैसा होता है, नेचुरल होता है। तो मैदा बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने को नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैसा है, वो रिफाइंड है। और हमारा जो आटा है वो कैसा है, नेचुरल है, ठीक है। न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, इसमें देखो फाइबर्स बहुत कम है और न्यूट्रिएंट्स भी बहुत कम है, ठीक है, लेस न्यूट्रिशियस है ये। और हमारा जो आटा है, जो रेगुलर होल व्हीट हमारा है, वो क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स हैं, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स भी एज कंपेयर टू मैदा ज़्यादा है, मोर न्यूट्रिएंट्स। डाइजेशन किसका ईजी है भाई, ठीक है, डाइजेस्टेड क्विकली, मे स्पाइक
ब्लड शुगर, ठीक है, इजली डाइजेस्ट हो जाता है। हमारा जो वीट है वो स्लो डाइजेस्ट होता है, क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, ठीक है। चलो, मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है और इसमें ब्लड शुगर स्पाइक कर सकता है, ठीक है, वेरी कर सकता है। हेल्दी हेल्थ इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? मे कॉज वेट गेन एंड लेस हेल्दी, ठीक है, वेट गेन कॉज कर सकता है और हेल्दी कम है ये। वहीं पे हमारा जो आटा है वो क्या करता है? प्रमोट्स डाइजेशन फॉर बेटर हेल्थ, ठीक है, और इसमें हार्ट प्रॉब्लम भी होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। चलो, सो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ थी। अपने को बस इतना देखना है कि कौन ज़्यादा हेल्दी है, तो हमारा जो आटा है वो ज़्यादा हेल्दी है, हमारा जो मैदा है वो कम हेल्दी है, ठीक है। डिफिशियंसी डिजीजेज, 5 मिनट में ये खत्म होने वाला है। डिफिशियंसी डिजीजेज, ठीक है, तो अलग अलग डिफिशियंसी या फिर माल न्यूट्रिशन डिजीजेज है। माल न्यूट्रिशन क्या है भाई? अकर्स व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट एनफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। माल न्यूट्रिशन मतलब, माल न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन का कम हो जाना, ठीक है। तो हमारी बॉडी में, हमारे फूड में जब इंटेक कम हो जाए किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का या फिर ढेर सारे न्यूट्रिएंट का, तो वो क्या हो जाता है? माल न्यूट्रिशन हो जाता है, ठीक है। किसी एक का कम होगा तो क्या बोलेंगे? उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो गई। लेकिन ढेर सारे का कम हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। डज नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स, देखो मैंने यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स लिखा है ना कि न्यूट्रिएंट लिखा है, तो ढेर सारे अगर न्यूट्रिएंट्स कम हो रहे हैं तो माल न्यूट्रिशन हो गया। कोई एक न्यूट्रिएंट कम हो रहा है तो डिफिशियंसी हो गया उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का। इट कैन बी ड्यू टू अंडर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, अंडर मीन्स कम, और ओवर न्यूट्रिशन, एक्सेस फूड इनटेक लीडिंग टू ओबेसिटी, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं तब भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो सकता है? ओबेसिटी हो सकती है। हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन हम लिए जा रहे हैं, कोई पर्टिकुलरली लिए जा रहे हैं। ओबेसिटी किससे होती है? हमने देखा है, फैट से होती है। सो डिफिशियंसी डिजीजेज एंड देयर सिम्टम्स, ठीक है, उनके सिम्टम्स क्या हैं और क्योर मैं बता दूंगा। क्योर नॉर्मल सी चीज़ है। अगर इनिशियल स्टेज में है कोई भी डिफिशियंसी डिजीज तो क्या कर लेंगे? फूड में जो उसका इंटेक है उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की, उसको बढ़ा देंगे। अगर इनिशियल स्टेज में नहीं है, लार्ज स्टेज में है, बड़े स्केल पे चला गया है, बहुत दिनों से है, तो क्या करेंगे? डॉक्टर से जाके मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या है? प्रोटीन डिफिशियंसी क्वेशिकॉर। इसमें जो सिम्टम्स है वो क्या है? स्वेलन बेली, ठीक है, पेट फुला हुआ दिखेगा, वीकनेस होगा, स्टंट ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाएगा, एंड स्किन पिल करते रहेगा, स्किन पिलिंग। ओके, कॉमन किस में है? चिल्ड्रन में है, जिनमें जो प्रोटीन है वो कम होता है, उनके डाइट में प्रोटीन कम होता है। वैसे चिल्ड्रन में क्या हो जाता है? तो कैसे कर हो जाता है, ठीक है। मैरास्मस में सिर्फ प्रोटीन की कमी नहीं होगी, सीवियर है ये, ठीक है, इसमें मल्टीपल न्यूट्रिएंट की कमी होती है। ओके, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो हमारा पेट है वो बहुत बड़ा दिख रहा है बच्चे का, बच्चा वीक है, इसकी ग्रोथ रुक गई है और स्किन पीलिंग हो रही है, ठीक है। स्किन आप देखिएगा तो स्किन बच्चे की सही नहीं है, ठीक है। और ये एक और चीज़ क्या होती है ना, इसमें ना जहाँ तहाँ स्वेलिंग आ जाती है, जहाँ तहाँ क्या हो जाती है? बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। चलो, और मैरास्मस, मैरास्मस अगर अगर हम मैरास्मस में देखें तो मैरास्मस उसका थोड़ा सा उल्टा होता है, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा नहीं मतलब मिलता जुलता ही है, उल्टा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मिलता जुलता ही है। लेकिन उसमें क्या होता है? क्वेश्चनर में जो हमारे बॉडी में मसल जहाँ तहाँ जम जाते हैं, ठीक है, और मैराथन में वैसा नहीं होता है। ये क्या है? सीवियर माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, एक्सट्रीम थिननेस होता है, एक्सट्रीम थिन हो जाता है, ठीक है, वीकनेस होता है, ड्राई स्किन होता है, मसल लॉस होता है। वहाँ पे हम क्या देख रहे थे? जहाँ तहाँ मसल्स क्या हो जाते हैं, एक तरीके से जैसे घाव होता है ना, घाव टाइप का, वैसे वैसे वो जम जाते हैं। जैसे कि बेली हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है बच्चे का, ठीक है, या फिर दूसरा हो सकता है कि घुटनों में मसल्स स्ट्रांग हो जाए, घुटनों के आसपास मसल्स बहुत ज़्यादा क्लॉट हो जाए, बहुत ज़्यादा जमा हो जाए। ओके, कॉज किसके द्वारा होता है? डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो ये मल्टीपल न्यूट्रिएंट की कमी से होता है। क्वेश्चन क्या होता है? मल्टीपल नहीं, प्रोटीन की न्यूट्रिएंट की कमी से होता है। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस डिफिशियंसी किसकी है? विटामिन ए की, ठीक है। डिफिकल्टी क्या होगा? विटामिन ए से अपने को क्या मिल रहा था? प्रॉपर विजन मिल रहा था, तो प्रॉपर विजन अपने को नहीं मिलेगी। डिफिकल्टी सीइंग इन डिम लाइट एंड आइज कैसे हो जाएंगे? ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। प्रिवेंटेड बाय ईटिंग कैरेट्स, ठीक है, तो जिससे पाया जा रहा है उसमें उसको हम अगर फूड में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। नहीं तो मेरे तरह क्या लग जाएंगे? आपको भी चश्मे लग जाएंगे।
ओके, रिकेट्स किस वजह से हो रहा है भाई? तो विटामिन डी एंड कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो हर दिन अगर आप सन में नहीं निकल रहे, सूरज में नहीं निकल रहे हैं, धूप में नहीं निकल रहे, तो क्या हो जाएगा, आपको भी रिकेट्स होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो हर दिन क्या करना है आपको, हर दिन आपको धूप में निकलना ही निकलना है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है इसके भाई? सॉफ्ट एंड वीक बोन्स, ठीक है, बॉयल्ड लेग्स। अगर बोन से क्या हो जा रहे हैं, हमारे वीक हो जा रहे हैं, तो कॉमन सी बात है भाई, जो हमारे जितने भी बोन्स से रिलेटेड बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा लेग है, हैंड है, ठीक है, जहाँ जहाँ ये बोन्स है, बोन्स क्या हो जाएंगे मेरे, वीक हो जाएंगे। ओके, नाउ प्रिवेंटेड बाय, देखो, एक्सपोजर टू सनलाइट, ईटिंग मिल्क, एग्स एंड फिश, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से हमारे बोन्स कैसे हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, सॉफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सनलाइट में निकल के, मिल्क खा के, फिश खा के, या फिर और जो दूसरे विटामिन डी के सोर्सेज है उनसे। बेरी बेरी विटामिन ए, विटामिन बी वन डिफिशियंसी है, ठीक है, बेरी बेरी विटामिन बी वन डिफिशियंसी है। विटामिन डी को दूसरा नाम से हम क्या बोलते हैं, आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके? वीकनेस हो सकते हैं, नर्व प्रॉब्लम हो सकते हैं, हार्ट इश्यूज हो सकते हैं। कैसे कैसे लोगों में पाया जा सकता है? फाउंड इन पीपल हु कंज्यूम मोस्टली पॉलिश्ड राइस विद लिटिल वेराइटी इन डाइट, ठीक है, जो सिर्फ पॉलिश्ड राइस खाए जा रहे हैं, ठीक है। मैंने पहले बोला था कि कोई या तो कम लेंगे हम या फिर ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बाकी जो दूसरे हैं वो कम हो जाएंगे। जैसे कि हम अगर कंज्यूम कर रहे हैं सिर्फ पॉलिश्ड राइस, तो बाकी जो हमारे ग्रेन्स हैं वो हम कम लेंगे, ठीक है। तो क्या हो सकता है, किसी या तो कोई एक ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले लेंगे तो दूसरा न्यूट्रिएंट कम हो जाएगा, तो उसमें भी माल न्यूट्रिशन के चांसेस हो सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट स्लाइड है, सो प्लीज़ बी पेशेंट, थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। स्कर्बी, ठीक है, स्कर्बी क्या है भाई? ओह, स्कर्बी विटामिन सी डिफिशियंसी डिजीज है, विटामिन सी की वजह से हो जाएगा अपने को स्कर्बी। ओके, इसमें स्कर्बी में क्या होता है, हमारे गम्स को हेल्दी सॉरी, जो विटामिन सी है हमारे गम्स को हेल्दी रखता है। तो अगर उसकी डिफिशियंसी हो रही है, उसकी वजह से स्कर्बी हो रहा है, तो गम्स हमारे ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं, वीकनेस हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है। प्रिवेंटेड बाय ईटिंग, जो हमारे खट्टे फल हैं उसको खा के, साइट्रस फ्रूट्स हैं उसको खा के हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा है तो अपने को डॉक्टर, हर डिफिशियंसी डिजीज में, हर प्रॉब्लम में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। इनिशियल स्टेज है तब ठीक है, नहीं तो प्लीज़ गो एंड टॉक टू अ डॉक्टर। ओके, ग्वाइटर घेकी की बीमारी किसकी वजह से होती है? तो डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी की वजह से होती है। सिम्टम्स क्या है? स्वेलिंग इन नेक एंड थायराइड प्रॉब्लम, ठीक है, स्वेलिंग नेक में ये इजिली दिख जाता है। एंड कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? तो आयोडाइज्ड सॉल्ट खा के। ओके, अनीमिया क्या होती है? आयरन डिफिशियंसी होती है। इसको कहीं कहीं भी क्या लिखते हैं? ब्लड डिफिशियंसी, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं? ब्लड डिफिशियंसी भी लिखते हैं, आयरन डिफिशियंसी की वजह से होती है। ओके, इसको हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी भी बहुत जगह लिख देता है। ओके, सिम्टम फटीग, पेल स्किन एंड डिजीनेस, ये मैंने वहाँ बताया भी था, ठीक है। फटीग क्यों आएगा? क्योंकि अब हमारे पास ब्लड ही कम होगा तो हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो भी किसके थ्रू जा रहा है? ब्लड के थ्रू जा रहा है ना, ब्लड के थ्रू जा रहा है, बाकी चीज़ें भी ब्लड के थ्रू जा रही हैं। तो ब्लड ही कम हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन तो हर चीज़ का कम हो जाएगा, तो फटीग तो आएगा ही आएगा, ठीक है। हमारा स्किन जो हो जाएगा वो कैसा? पीला पड़ने लग जाएगा, डिजीनेस, हमारे को चक्कर आते रहेगा हमेशा। ओके, प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, मेन जो सोर्स है उसको खा के हम क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर हो गया तो क्या करेंगे? जाएंगे ब्लड बैंक, ठीक है, ब्लड लेंगे और बोलेंगे डॉक्टर को भाई चल लगा दे, ठीक है। चलो, कंक्लूजन एट द लास्ट में क्या निकलता है? फूड प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर गुड हेल्थ, बैलेंस डाइट with a variety of foods prevents deficiency diseases and promotes overall well-being. It is important to include fruits, vegetables, whole grains. फ्रूट्स को अपना फ्रेश एंड ग्रीन, फ्रेश फ्रूट्स कर लीजिएगा एंड फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बहुत दिनों से अपन रखे हुए हैं फिर उसको खा लिया, पता चला कि उसमें पहले से बैक्टीरिया आके बैठा हुआ है, ठीक है। तो फ्रेश होना चाहिए हमारा जो फ्रूट होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? फ्रूट एंड वेजिटेबल का कैसा होना चाहिए? फ्रेश होना चाहिए। होल ग्रेन्स, जितने भी ग्रेन्स पॉसिबल है वो ऐड कीजिए। प्रोटीन्स डेयरी इन डेली मील टू स्टे हेल्दी। ओके, सो दिस वाज
ऑल इन दिस चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, हाँ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, ये जो नोट्स मैंने पढ़ाया है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। बहुत लंबा मैं इस वीडियो को नहीं करना चाहता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।